देखिए, यहाँ का माझी परगना महल जो पीर तरफ की है, उन्होंने आज अपने समाज की इस बैठक में मुझे बुलाया था और समाज की जो विभिन्न समस्या को से अवगत कराया और मैंने भी इस समाज के हित में जो हमारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की ओर से जो समाज के हित में काम हो रहा है, इस राज्य के जन कल्याण की जो काज हो रही है, ये तमाम चीज़ों पर पूरा विस्तार पूर्वक आदिवासी समाज के लोगों को हम बताने का काम किया और जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि मेरे सामने आया समाज के लोग रखने का काम किया है, वो जिला लेवल की बात है और यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल मैंने बना दिया है। इन लोगों का समाज का एक प्रतिनिधि मंडल और डीसी से मैं बात किया है और डीसी साहब ने मंगलवार को 11 बजे इस समाज के प्रतिनिधि मंडल से बात करने का समय भी दे चुका है और ये लोग एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ अपना समाज की ओर से बात को रखेंगे और वहाँ से निराकरण जो निकलता है उसको समाज हित में उसको ये लोग अपना फिर समाज में रखेंगे। अगर उससे कहीं और उसमें किंतु परंतु वाली बात आ जाती है तो उसके बाद हम लोग सरकार में है, राज्य के मुख्यमंत्री के समझ यहाँ के बातों को ले जाऊंगा, मुख्यमंत्री के समझ रखूंगा यहाँ के आदिवासी समाज के बात को। और निश्चित तौर पर आज ये राज्य इसीलिए गठन हुआ, झारखंड राज्य में रहने वाली शोषित पीड़ित जनता का मुक्ति दिलाने के लिए, साथ साथ यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े जाति, अल्पसंख्यक जाति जो दबे कुचले समाज को उत्थान के लिए ही झारखंड अलग राज्य रखा है। इसलिए हम लोग उसी तर्ज पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तर्ज पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी काम कर रहे हैं। कोल्हान में आप लोग मजबूत हैं, सभी सीट आप लोग के हाथ में है। भाजपा सेंध मारने की कोशिश कर रही है, बोल रही है कि अब चंपाई के सोरेन के जरिए हम लोग सब अपने सीट वापस लाएंगे। देखिए, भाजपा का तो कोई मुद्दा है नहीं, एक नया मुद्दा आज पैदा कर दिया कि बोलता है मेरा सरकार आने पर हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को हम क्या गोगो दीदी योजना के नाम से हम मेरे सरकार आने पर हम उसको 2100 रुपया 2100 रुपया हम देंगे। ये तो फिर उनका मुंगेरी लाल का सपना है ना। आने वाला समय भाजपा आएगी सरकार में ना, यहाँ के लोगों को 2100 रुपया मिलेगा, माता बहनों को 2100 मिलेगा। ये सिगुफा छोड़ा गया है। हमारे झारखंड की भोले वाले जनता को बरगलाने की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितना कुछ कर रही, आज देख रहे हैं ना, इस राज्य में आदिवासी नेताओं को किस तरह यहाँ पर ये बना के रखा है, मैंने चूहा बना करके रखा है। आज यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास है, पूर्व मुख्यमंत्री तीन बार मुख्यमंत्री बने हुए अर्जुन मुंडा है, मधु कोड़ा भी है, हाल ही में अभी हमारे हमारे दल से छोड़ करके चंपाई सोरेन भी है। उसका क्या हाल हो रहा है? मैंने तो कहा अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सामने लाइए, उसको सामने ला कर चुनाव लड़ाइए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है, पूरा देश के बड़े बड़े नेताओं को रांची में जमघट करा रहा है। इसका मतलब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के भाजपा का वरिष्ठ नेताओं का कोई महत्व नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। बुला रहा है किसको? आसाम का मुख्यमंत्री बुला रहा है, किसको? उड़ीसा का मुख्यमंत्री बुला रहा है, किसको? ये केंद्र के कृषि मंत्री चौहान जी। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, किसी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जितने भी सरकार चल रहे सभी मुख्यमंत्री को बुला ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे ऑल इंडिया नेशनल प्लेयर हमारा हेमंत सोरेन है और उससे कोई नहीं सकेंगे। सब आउट अपने आप आउट हो जाएंगे, मैदान में उतरेंगे तो आउट हो जाएंगे।
दादा चंपाई सोरेन बोल रहे हैं कि आदिवासी हो चाहे झारखंड के तमाम जो लोग हैं उनके साथ है। जगबंधु घुसा है मोबाइल क्या भारतीय जनता पार्टी का संविधान में है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ का जो CNT एक्ट में जो जमीन ये आदिवासी उसको लौटाएंगे तो पहले बयान दिलवाइए, कल बयान डालें कि जितने भी आदिवासी के जमीन गैर आदिवासी जबरन लूट के रखा है, दखल करके रखा है, जो कई LRDC में केस चला है, DC का केस चला है, कमिश्नर केस चला है, उस केस को हम खत्म कर जमीन लौटा देने का काम करेंगे। पहले उनसे पूछिए, उसका बाद हम दादा मंत्री आप जहाँ पर आए थे, यहाँ माझी परगना में जो माझी बाबा है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार जाने वाली है, नई चुनाव होने वाली है, नहीं ऐसे बाकी सभी जगह मिल रहा है मानदेय। नहीं, हमने पूछा DC से, DC ने कहा कि ऐसे कोई बात नहीं, जितना सरकार से लिस्ट आई है सबको मैं दे रहा हूँ, इसीलिए तो एक प्रतिनिधिमंडल बना दिए हैं। तो यहाँ के माझी बाबाओं को 5 साल होने को है सर, क्यों नहीं मिल रहा है भाई? हमारे जब ये में रहा है कुछ कारण तो क्या है, इसीलिए तो मैंने बोल दिया बिलों को, DC को बोल दिया है कि यहाँ प्रतिनिधिमंडल को समय दीजिए, आप क्यों नहीं मिल रहा है उसका स्पष्ट कीजिए और हमको बताइए, सरकार को बताइए, उसको दिलाने का हम काम करेंगे। माझी परगना महल की ओर से कांड्रा मोड़ स्थित बालीडी फुटबॉल ग्राउंड में एक बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के परम आदरणीय मंत्री रामदास सोरेन जी थे। इस पर 65 गांव के माझी बाबा समेत इस क्षेत्र के गांव के बुद्धिजीवी, बुजुर्गगण, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित हुई थी। यहाँ यह समाज के बारे में, यहाँ माझी बाबाओं को मानने के बारे में जो झारखंड सरकार द्वारा देय है उसको लागू कराने के संबंध में उपायुक्त महोदय से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बातचीत किया हम लोगों के समक्ष, और यह वार्ता हमारा आगामी मंगलवार को उपायुक्त से हम लोग माझी परगना महल के प्रतिनिधि जाकर वार्ता करेंगे। यहाँ इस जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई। यहाँ इस क्षेत्र में हमारे कुछ लोग बाहरी तत्व आकर यहाँ हमारे समाज को बरगला रहे हैं, दो फाड़ में बांट रहे हैं। कुछ लोग समाज के भी इसमें शामिल है, जिसको इस क्षेत्र में चलने नहीं दिया जाएगा। यह बड़ो पीढ़ में बाहर के पीढ़ के लोग आकर जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जो समाज को कहीं अगर समाज के द्वारा कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा है तो उस पर बाधा भी डाल रहे हैं। उस पर भी यहाँ के माझी बाबाओं ने निर्णय लिया कि ऐसे असामाजिक तत्वों को यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा, और इस पर हमारे मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया कि हमारा जो व्यवस्था है समाज को वैसा ही रखा जाए। हमारा भाषा, संस्कृति, हमारा जो भी समाज के अंदर हमारा जो पहचान है, तीर धनुष, इसको भी नहीं मिटने दिया जाए। इस पर हम लोगों की वार्ता हुई। मैं रामदास टुडू यहाँ गम्हरिया प्रखंड का पूर्व प्रमुख भी रह चुका हूँ। अभी हम इस समाज सेवी भी हैं, क्षेत्र में राजनीति के भी हम अच्छे योगदान करते हैं, सिपाही हैं, और मेरा नाम रामदास। यह बैठक आज हमारे यहाँ बड़ो पीढ़ के पारगाना नंदोलाल टुडू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, और इनके बुलाने पर ही आज हमारे मंत्री महोदय भी यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे इस पारगाना की बातों को माना, बताया, और आगे भी इस तरह का कार्य करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। यह बहुत ही खुशी की बात है।